माँ गंगा से जुड़ा यह सच आपको हैरान कर देगा। क्यों गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में डुबोकर मार डाला। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से इस जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान का मन पवित्र हो जाता है। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि हर घर में गंगा जल रखा जाता है और जैसे किसी भी धार्मिक कार्य से पहले स्नान करके खुद को शुद्ध किया जाता है, उसी तरह धार्मिक कार्यों से पहले पूरे घर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। तो ऐसी क्या वजह थी कि गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों की हत्या का पाप किया? क्या वो कोई पाप था भी या नहीं? इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो पुस्तक जो धर्म का मार्ग दिखाती है, जीवन मरण के रहस्यों से पर्दा उठाती है। उसी में मिलता है गंगा के जीवन का ये रहस्य। आज हम महाभारत में वर्णित इसी रहस्य को आपके सामने बतलाने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कथा केवल गंगा से ही नहीं बल्कि भीष्म के श्रापित जीवन से भी जुड़ी है। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे विवाह का निवेदन किया। उस स्त्री ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। ये स्त्री और कोई नहीं, गंगा ही थी। गंगा ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही आपसे विवाह करूंगी। मैं चाहे कुछ भी करूं, आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं आपके प्रश्न का जवाब तो दे दूंगी, लेकिन आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। उस समय राजा ने बिना सोचे उनकी शर्त मान ली। उन्हें क्या मालूम था कि गंगा कुछ ऐसा करने वाली है जिसका उन्हें अंदाजा भी ना था। और दोनों का विवाह हुआ और शांतनु बहुत खुश रहने लगी। समय बीता। अब वो वक्त आया जब गंगा की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। पूरा हस्तिनापुर जश्न में डूबा हुआ था। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन जब वो गंगा से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि गंगा छुपकर नदी की ओर बढ़ रही है। शांतनु ने उसका पीछा किया और जो दृश्य उसने देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गंगा ने अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु के आंसू बह निकले। अपने पुत्र को उसी की मां के हाथों मरता देख उसका सीना दर्द से मानो फटा जा रहा था, मगर वो चाहते हुए भी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो वचनबद्ध था। समय बीतता रहा और गंगा अपने हर पुत्र को नदी में डुबो देती। राजा असहाय हमेशा ही बस देखता रहता और शोक मनाता रहता, लेकिन गंगा के माथे पर तो कोई शिकन भी ना दिखती। इस तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डाला। उसके बाद जब 8वें पुत्र की बारी आई तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाया और गंगा के पास जाकर उसने प्रश्न पूछा कि तुम मेरे हर पुत्र को इस तरह नदी में कैसे बहा देती हो? माँ होकर भी तुम्हें दर्द नहीं होता? तब गंगा ने उस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि ये सभी पुत्र श्रापित थे और उसी श्राप से मुक्त करने के लिए मैंने इन्हें जल समाधि दे दी। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, जहाँ उनकी गाय नंदिनी और अन्य गाय बंधी हुई थी। वसुओं की पत्नी उस गाय को देखकर मोहित हो गई। द्यौ नाम की वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए पूरे जीवन काल तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप के बाद वो सभी मेरे पास मदद के लिए पहुंचे। मैंने यानी गंगा ने उन्हें वचन दिया कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति दिला दूंगी। लेकिन इस 8वें पुत्र को आपने बचा लिया, अब इसे धरती पर रहकर अपने श्राप को भोगना होगा। गंगा ने उन्हें वचन दिया कि अब ये पुत्र जब योद्धा और ज्ञानी हो जाएगा मैं इसे आपको दे दूंगी। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से चली गई। यही पुत्र बाद में भीष्म कहलाया। दोस्तों, गंगा ने उन पुत्रों को श्राप से मुक्ति देने के लिए मृत्यु दी, इसलिए ये कोई पाप नहीं था। लेकिन श्राप केवल उन वसुओं को नहीं, महाराज शांतनु और माँ गंगा को भी मिला था।
इसी कारण ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।